Good morning students, welcome to my science class। हम क्या कर रहे थे? चैप्टर 11 आवर एनवायरनमेंट हम ये पढ़ रहे थे। हमने इसका फर्स्ट पार्ट समझ लिया। अब हम आगे सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 80। एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन्स क्या होता है? प्रदूषण। पोल्यूशन can be defined as an irreversible change in the physical, chemical or biological characteristics of air, water and land that may harmfully affect living beings directly or indirectly। जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन जो प्रदूषण होता है उसको वो हम इरिवर्सिबल चेंज, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना तो हम फिजिकली रूप से उसको चेंज कर सकते, ना केमिकल रूप से, ना बायोलॉजिकल रूप से हम उसको चेंज कर सकते हैं। और ये कैसे होता है? ऑफ एयर, वाटर, लैंड, ये सब क्या है? ये जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं। में हार्मफुली अफेक्ट लिविंग बींग्स, और ये लिविंग बींग्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, डायरेक्टली वे से भी और इनडायरेक्ट वे से भी। द सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ये जो सब्सटेंस होते हैं एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं, और उनको पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। इसमें 4 तरह के पोल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? एयर पोल्यूशन, एयर मीन्स वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, साउंड या नॉइज़ पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। ये सब चीज़ें। सॉइल पोल्यूशन मीन्स भूमि प्रदूषण। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द मिक्सिंग ऑफ harmful gases and other particles in the air is known as air pollution। जितने भी मिक्सिंग जो गैसें होती हैं, जो एनवायरनमेंट में हमारे गैस होती हैं, मिक्स हो जाती है, हार्मफुल गैसेज जो होती हैं सब क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। और छोटे छोटे पार्टिकल्स वो क्या होते हैं? एयर में प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसको ही एयर पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे हम ये धुआं निकलता है जितने भी गाड़ियों में से, ये सब क्या होता है? एयर में मिक्स हो जाता है। द एयर वी ब्रीथ गैस पोल्यूटेड एंड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस। क्या होता है? ये जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है? ये जो पोल्यूशन वाली जो एयर है जिसमें धुआं वगैरह हार्मफुल गैसेस मिक्स हो गई हैं, वो भी हमारे अंदर जाती है। जब वो हमारे अंदर जाएंगी तो फिर इसके क्या कारण होंगे? हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है इसके सोर्सेस क्या हैं? मतलब ये किससे फैलते हैं? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल, वुड, केरोसिन इन होम्स। बर्निंग ऑफ मतलब ईंधन। फ्यूल्स मीन्स होता है ईंधन। जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं, जैसे कोयला, कोल मीन्स होता है कोयला, पेट्रोल, वुड मीन्स लकड़ी, या केरोसिन जो गांव में या कहीं भी यूज़ होता है, मिट्टी का तेल घरों में यूज़ होता है। इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एमिशन फ्रॉम कार, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा। ये जितने भी कार, बसेस से निकलने वाले धुआं है वो सब, या ऑटोमोबाइल से निकलने वाली धुआं, ये सब एयर में मिक्स हो जाते हैं। स्मोक एमिटेड फ्रॉम पावर हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज में से या पावर हाउस में से गैसेस निकलती है वो भी मिक्स हो जाती हैं उनमें भी। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन का? मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ता है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम लाइक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। जो ब्रीथिंग जितनी भी प्रॉब्लम होती है, अस्थमा वगैरह की, ये सब एयर पोल्यूशन से ही होती है। वाटरिंग ऑफ आईज, जो आँखों में से पानी आता है वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से आता है। स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन पर?
प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर। यूजिंग डिवाइस फॉर फिल्टरिंग स्मोक इन चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड पावर हाउसेज। हम यूजिंग डिवाइस, हम डिवाइस यूज़ कर सकते हैं कैसे, जो भी फैक्ट्रीज़ या पावर हाउस में से स्मोक धुआं निकलता है उनको फिल्टर करके। शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़, जितनी भी रेजिडेंशियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली चेकिंग पोल्यूशन लेवल इन ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट एमिशन, जो जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनका हमें रेगुलर स्ट्रिक्टली चेकिंग पोल्यूशन करना चाहिए कि कितना प्रदूषण इनसे फैल रहा है कितना नहीं। इससे ही हम इस वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण कैसे होता है, वाटर पोल्यूट कैसे होता है, अब हम ये समझेंगे। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज बाय हार्मफुल वेस्टेज इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जितने भी हार्मफुल वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, पानी के जरिए वो जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जिसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक स्वेज इनटू वाटर बॉडीज़, जितनी भी स्वेज, जो भी डोमेस्टिक स्वेज होती हैं, जो भी नाली वगैरह होती हैं, उनमें जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, जितने भी गंदगी निकलती है वो सब कहाँ पे जाता है, पानी सब जो बड़ा जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है और उसमें मिक्स हो जाता है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिटर्जेंट इनटू वाटर बॉडीज़, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ से जितना भी केमिकल निकलता है या डिटर्जेंट निकलता है, जितना जैसे हम कपड़े धोते हैं तो वो सब क्या होता है, जाके वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है और उसको प्रदूषित कर देता है। फ्लो ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक, और जितने भी केमिकल्स होते हैं वो चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, हार्बिसाइड्स हो, इन वाटर, वो सब भी वाटर में जाके मिल जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। पोल्यूटेड वाटर मेक्स पीपल सिक, जो गंदा पानी होता है, पोल्यूटेड वाला वाटर होता है, वो हमें क्या कर सकता है, सिक, बीमार कर सकता है। डिजीज़ लाइक जॉइंडिस एंड टाइफाइड आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, डिजीज़ लाइक जैसे बीमारियां होती है कुछ, जॉइंडिस और टाइफाइड, ये पानी से रिलेटेड ही होती है, जो गंदा पानी पीने से होती है। पोल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो प्लांट्स के लिए भी नुकसानदायक है और एनिमल्स के लिए भी। मैनी प्लांट्स एंड फिश डाई बिकॉज ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर, जितने ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं और जो अगर देखो जो भी केमिकल जो पानी में मिले हैं, गंदा पानी जब मिला है वो केमिकल ही तो मिला है उसमें, तब अगर वो किसी नदी वगैरह में जाएगा तो क्या होगा, उसमें नदी में जितनी भी फिश वगैरह होगी, प्लांट्स वगैरह होंगे, वो सब क्या होंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, अब वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज़। हमें क्या करना चाहिए, जो भी वाटर बॉडीज़ में केमिकल्स वगैरह जा रहे हैं या कोई ठोस पदार्थ जा रहे हैं, जैसे पन्नी है और केमिकल्स कुछ भी हम डालते हैं, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, पहले पानी में जाने से पहले उसको साफ़ कर लेना चाहिए कि जिससे वह नदी में जाकर ना मिले। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी क्लीन बिफोर डंपिंग इनटू रिवर और अदर वाटर बॉडीज़, हमें जितना भी जो भी इंडस्ट्री से वाटर वेस्टेज निकलता है हमें उसको क्लीन कर लेना चाहिए जब ये वाटर बॉडीज़ में जाके मिलते हैं, उससे पहले। रिसाइकलिंग वेरियस प्रोडक्ट्स शुड बी रिसाइकिल्ड इंस्टेड ऑफ डंपिंग दैम इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिसाइकिल हो सकते हैं उनको वाटर बॉडीज़ में मिलने से पहले हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, चाहे वो नॉइज़
पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स जो नॉइज़ होती है, आवाज़, शोरगुल होता है, प्रदूषण कैसे फैलता है। द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइज़ इन एयर इज़ कॉल्ड साउंड और नॉइज़ पोल्यूशन। जो भी लाउड नॉइज़ होता है, शोरगुल होता है, उसको एयर से जो फैलता है उसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ये किस किस इनके सोर्स क्या हैं। मशीन्स इन फैक्ट्री एंड मिल, जो भी फैक्ट्रीज और मिल्स में मशीनें चलती हैं वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का हिस्सा है। व्हीकल्स मीन्स जितने भी व्हीकल्स होते हैं लाइक ट्रक्स, स्कूटर्स, बसेस, एरोप्लेन एक्सेट्रा, जितने भी होते हैं वो भी नॉइज़ करते हैं, आवाज़ करते हैं। रेडियो, टीवी, स्टीरियो एंड लाउड स्पीकर्स, ये भी सब क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन इनसे होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ साउंड कैन लीड टू डीफनेस, अगर ये कंटिन्यू शोरगुल होता रहता है तो ये डीफनेस मीन्स बहरेपन का कारण बन जाता है। नॉइज़ टायर द ब्रेन एंड अफेक्ट द थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, अगर ये जो नॉइज़ है, शोरगुल है, हमारे मस्तिष्क को भी प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, जो भी पर्सन होता है उसके सोचने की क्षमता, सोचने की जितनी भी क्षमता है उस पर इफ़ेक्ट डालता है। कंट्रोलिंग नॉइज़ पोल्यूशन, अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स, जितने भी लाउड स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन पर बैन लगा सकते हैं। डिज़ाइनिंग एंड यूजिंग क्वाइटर मशीन्स, हम जितनी भी डिज़ाइनिंग और क्वाइटर मशीन। सोइल पोल्यूशन में भूमि प्रदूषण, अब भूमि प्रदूषण कैसे होता है। सोइल इज़ अ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स, जो सोइल है बहुत ज़्यादा कीमती नेचुरल रिसोर्स है। विदाउट अगर ज़मीन नहीं होगी, देयर वुड बी नो प्लांट्स, तो वहाँ प्लांट्स भी नहीं होंगे। एंड अल्टीमेटली नो लाइफ ऑन दी अर्थ, और अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होगी। सोइल गेट polluted when people dump garbage और wastes in the open land, खुले में भूमि पर, ज़मीन पर जो भी डंप गार्बेज वगैरह डालते हैं लोग, उससे क्या होता है, सोइल पोल्यूशन होता है। वेस्टेज कैन बी ऑफ टू टाइप, जो वेस्टेज होते हैं जो हम डालते हैं कूड़ा, वो टू टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स होता है जिनको हम मतलब जिनसे नुकसान नहीं हो सकता, जिससे मतलब प्रॉफिट हो, ठीक है। जैसे जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, इनके जो छिलके होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम ज़मीन के अंदर दबा सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो ज़मीन में घुल जाएंगे, मिट्टी में घुल जाएंगे और वो खाद के रूप में काम करेंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डिके एंड फाइनली गेट मिक्स विद द सोइल, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। वेस्टेज लाइक कौन कौन से होते हैं, पेपर, पील्स ऑफ वेजिटेबल, जितने भी छिलके होते हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ आर बायोडिग्रेडेबल, ये सब बायोडिग्रेडेबल होती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और जिनसे पोल्यूशन होता है। वेस्टेज डू नॉट डिकाई एंड स्टे परमानेंटली इन द सॉइल, जो भूमि को परमानेंटली मतलब नष्ट कर सकते हैं, मतलब वो रह नहीं सकते, एज इट इज़ रहेंगे। दे थर्स पोल्यूट द सॉइल, वेस्टेज लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको पता है हम जो ज़मीन में अगर भूमि में हम पॉलीथीन वगैरह दबाएंगे तो इससे क्या होगा, उस ज़मीन को नुकसान पहुंचेगा और वो एज इट इज़ रहेगी। आप चाहे उसको एक हफ्ते बाद भी देखोगे ना, वो एज इट इज़ रहेगी वो पन्नी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और जो अगर हम वेजिटेबल वगैरह डालते हैं वो सब क्या होंगे, वो सब उसमें मिक्स हो जाएंगे, जिससे उनको नुकसान नहीं होता। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, अब वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इन 1972 में द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिसाइडेड टू डेडिकेट
ए डे टू राइज एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड टू करेज एक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। 1972 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस एक संघ है, मतलब एक संस्था है, जैसे हमारी समिति है ऐसे ही कोई एक संस्था होती है, वो वर्ल्ड में होती है। वो क्या करती है, उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे एनवायरनमेंट में हमें अवेयरनेस जागरूकता लाने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए क्या डिसाइड किया, इट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 5 जून एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एवरी ईयर कब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को, जिसमें क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाते हैं। और ये सब चीज़ें हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे तो हर कोई पेड़ लगाएगा, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे स्वच्छ वायु होगी और पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि पेड़ पौधों से क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। अब आप सभी को क्या करना है, कीवर्ड्स एंड लेटर्स रिमेंबर, ये सब आपको अपनी कॉपी में